हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिकोड पढ़ाई। मेरा नाम है तरुण भास्कर एंड आज हमारा टॉपिक है वाटर कनाल सिस्टम इन पॉरीफेरा, जिसमें हम एस्क्वाइन टाइप, साइक्वाइन टाइप एंड ल्यूकॉइन टाइप वाटर कनाल सिस्टम को डिस्कस करेंगे एंड देन हम क्वेश्चन देखेंगे जो मेडिकल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम तीनों के डायग्राम को एक बार कंपेयर करते हैं। तो एस्क्वाइन टाइप सबसे ज़्यादा सिंपल होता है एंड ल्यूकॉइन टाइप सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। साइक्वाइन टाइप एस्क्वाइन से कॉम्प्लेक्स होता है मगर ल्यूकॉइन से सिंपल होता है। ओके, नाउ अब हम एक एक करके तीनों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एस्क्वाइन टाइप, इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम विच इज़ फाउंड इन ल्यूकोसोलिनिया। एग्जाम्पल आपको याद करने हैं एंड फ्यू अदर स्पॉन्जेस। तो एस्क्वाइन का एग्जाम्पल क्या है? ल्यूकोसोलिनिया। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार एग्जाम में फ्रॉम द एग्जाम्पल। इट इज़ द ओनली कैनाल सिस्टम इन विच स्पॉन्जोसील लाइन द क्वानोसाइट्स। नाउ स्पॉन्जोसील क्या होते हैं, क्वानोसाइट सेल्स क्या होते हैं, ये अभी हम डायग्राम के थ्रू डिस्कस करेंगे। मगर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एस्क्वाइन टाइप में जो स्पॉन्जोसील है वो लाइन होती है बाय द सेल्स क्वानोसाइट्स। अब हम आते हैं डायग्राम के ऊपर। तो ये है सिंपल डायग्राम ऑफ एस्क्वाइन टाइप। पोर्स को हम कहते हैं ऑस्ट्रिया। यहाँ पर हमें बहुत सारे पोर्स दिखाई दे रहे हैं, इन पोर्स को हम कहते हैं ऑस्ट्रिया। ठीक है। और जो सेल्स पोर को कवर करते हैं उनको हम कहते हैं पोरोसाइट्स। तो पोर्स का मतलब हो गया ऑस्ट्रिया और जो सेल्स कवर कर रहे हैं पोर्स को वो हो गए पोरोसाइट्स। नाउ पोर्स से पानी आया अंदर, ठीक है। पानी अंदर आया इन अ सेंट्रल कैविटी और इस सेंट्रल कैविटी को स्पॉन्जोसील भी कहते हैं। स्पॉन्जोसील में पानी आने के बाद फिर पानी चला जाएगा बॉडी से बाहर थ्रू द ऑस्क्यूलम। ये सिंपल टाइप है। एंड जो हम सेल देख रहे हैं जो कवर कर रहे हैं स्पॉन्जोसील को, उनको हम कहते हैं क्वानोसाइट सेल। क्वानोसाइट सेल्स भी कहते हैं इनको, या फिर कॉलर सेल्स भी कहते हैं। और इसमें हमें फ्लैजेला देखने को मिल रहा है। तो ये फ्लैजेला क्या काम करता है? इस फ्लैजेला का काम होता है वाटर करंट को प्रोड्यूस करना और फूड पार्टिकल्स जो बॉडी के अंदर आ रहे हैं वाटर के थ्रू उनको अपटेक करना। अब हम पाथवे देख लेते हैं कि पाथवे कैसा होता है एस्क्वाइन टाइप में। तो सबसे पहले पानी अंदर आया, इंग्रेशन ऑफ वाटर। पानी अंदर कहाँ पर आया? स्पॉन्जोसील कैविटी में। और किसके थ्रू आया? ऑस्ट्रिया के थ्रू आया, ऑस्ट्रिया या फिर पोर्स के थ्रू आया। देन स्पॉन्जोसील से पानी बॉडी से बाहर चला गया और कैसे गया? थ्रू द ऑस्क्यूलम। तो ये सिंपल टाइप है जो हमें एस्क्वाइन में देखने को, ओ सॉरी, तो ये सिंपल टाइप वाटर कैनाल सिस्टम है जिसे हम एस्क्वाइन टाइप वाटर कैनाल सिस्टम कहते हैं। Then Psychon type. It is more complex than the Ascon type. It is found in Psychon and some other sponges. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइकॉन टाइप वाटर कैनाल सिस्टम किस में मिलता है देखने को? तो वो मिलता है साइकॉन में। अगर हम इसका डायग्राम देखें तो जो ये हम डायग्राम देख रहे हैं ना, ये हमने मैग्नीफाई किया है पोर्शन ऑफ साइकॉन। एक बार हम देखते हैं हमने मैग्नीफाई कौन सा किया है। तो देखो, जो ये पोर्शन है ना, ये हमने मैग्नीफाई किया है, ये वाला। ठीक है। देखो ये ऐसे पोर्शन है, यहाँ पे जाके ये बंद हो रहा है आगे जाके, और ये खुल रहा है स्पॉन्जोसील में, ये स्पॉन्जोसील। ठीक है। नाउ अब हम मैग्नीफाई डायग्राम को देखते हैं। तो देखो सबसे बाहर जो है वो है पोर्स। पोर्स से पानी आया अंदर और पानी जहाँ पर आता है उसे कहते हैं हम इंकरेंट कनाल। ये इंकरेंट कनाल आगे जाके है बंद। ठीक है। तो इंकरेंट कनाल रेडियल कनाल से कनेक्ट होती है थ्रू पोरोसोपाइल्स। देन रेडियल कनाल स्पॉन्जोसील से कनेक्ट होती है थ्रू एपोपाइल्स। मतलब रेडियल कनाल से पानी गया स्पॉन्जोसील में थ्रू एपोपाइल्स। देन स्पॉन्जोसील से पानी चला जाएगा बॉडी से बाहर थ्रू द ऑस्क्यूलम। तो देखो, तो यहाँ पर हुआ क्या? पानी अंदर आया थ्रू द ऑस्ट्रिया इन द इंकरेंट कनाल। इंकरेंट कनाल से पानी गया रेडियल कनाल में एंड देन रेडियल कनाल से पानी गया स्पॉन्जोसील में थ्रू द एपोपाइल्स। और इंकरेंट कनाल से पानी आया था रीडल कनाल में थ्रू द प्रोसोपाइल्स। ओके। तो ये वाटर कनाल सिस्टम है साइकॉन का। नाउ जो हमें यहाँ पर चीज़ें देखनी है वो है जो रेडियल कनाल है उसे जो सेल्स कवर कर रहे हैं वो हैं क्वानोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स। ओके। एंड जो सेल्स इनकरेंट कनाल को कवर कर रहे हैं और स्पॉन्जोसील को कवर कर रहे हैं वो हैं पिनेकोसाइट्स या फिर एंडोपिनेकोडर्म भी इनको कहते हैं। ये दो सेल्स हैं जो कि एग्जाम में पूछ रहे हैं। नाउ अब हम इसका देखते हैं। देखो क्या हुआ, पानी जब स्पॉन्जोसील में आया फिर वो चला जाएगा बाहर थ्रू द ऑस्क्यूलम। नाउ अब हम इसका देखते हैं वाटर पाथवे कैसे होता है। तो सबसे पहले पानी अंदर आया, इंग्रेशन ऑफ वाटर। इंकरेंट कनाल में आया थ्रू द डर्मल ऑस्ट्रिया। देन इंकरेंट कनाल से पानी गया रेडियल कनाल में थ्रू द पोरोसोपाइल्स। देन रेडियल कनाल से पानी गया स्पॉन्जोसील में थ्रू एपोपाइल्स। देन स्पॉन्जोसील से पानी बॉडी से बाहर चला गया थ्रू द ऑस्क्यूलम। तो ये है साइकॉन टाइप वाटर कनाल सिस्टम। नाउ अब हम आते हैं ल्यूकॉइन टाइप पे।
इट इज़ मोस्ट कॉम्प्लेक्स कनाल सिस्टम विच इज़ फाउंड इन स्पॉन्जिला एंड सम अदर स्पॉन्जेस। तो ल्यूकॉन टाइप का जो एग्जाम्पल है वो याद रखना है स्पॉन्जिला, और इसे ल्यूकोसोलिनिया से कंपेयर मत करना या कंफ्यूज मत होना। ल्यूकोसोलिनिया जो है वो एस्कॉन में देखने को मिलता है, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि बच्चे कहाँ पे गलतियाँ करते हैं, कन्फ्यूजन यहीं पर होती है। ल्यूकॉन का हमें लगता है एग्जाम्पल क्या होगा, ल्यूकोसोलिनिया, पर वो नहीं है, वो एस्कॉन का एग्जाम्पल है, ठीक है। नाउ ल्यूकॉन सिस्टम को हम रेगॉन टाइप सिस्टम भी कहते हैं या रेगॉन वाटर टाइप कनाल सिस्टम भी कहते हैं, बिकॉज इन डेस्मोस्पॉन्जिया द ल्यूकोनॉइड कंडीशन इज ड्राइव फ्रॉम लार्वर स्टेज कॉल्ड रेगॉन, और इसीलिए जो ल्यूकॉन टाइप वाटर कनाल सिस्टम है उसे रेगॉन टाइप भी कहते हैं। नाउ इसमें हमें तो डायग्राम में जो जो पॉइंट्स देखने हैं वो है कि यहाँ पे फ्लैगलेटरी चैम्बर्स हैं, एक्स करंट कनाल है, ठीक है। ऑस्ट्रिया तो है ही, यहाँ पे ऑस्ट्रिया है, इंकरेंट कनाल है, प्रोसोपाइल्स हैं, एपोपाइल्स हैं। अगर हम इसमें वाटर पाथवे देखें तो वाटर पाथवे इसमें होता है, सबसे पहले पानी अंदर आया थ्रू डर्मल ऑस्ट्रिया इन द इंकरेंट कनाल। नाउ इंकरेंट कनाल में आने के बाद पानी गया फ्लैगलेटेड चैम्बर्स थ्रू द प्रोसोपाइल्स, देन फ्लैगलेटेड चैम्बर से पानी गया एक्स करंट कनाल में थ्रू एपोपाइल्स, देन एक्स करंट कनाल से पानी चला जाता है बाहर, मतलब बॉडी से बाहर चला गया थ्रू द ऑस्कुलम। तो ये वाटर पाथवे होता है ल्यूकॉन टाइप में। नाउ हमने तीनों पाथवे देख लिए हैं, अब हम डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर मेडिकल एमसीक्यू। ऑस्ट्रिया इज प्रेजेंट इन, उड़ीसा जेई 2011 में पूछा गया है कि ऑस्ट्रिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो ऑस्ट्रिया का मतलब होता है पोर्स, जिससे पानी अंदर आता है, और ये हमें देखने को मिलते हैं पॉरीफेरा में, ऑस्ट्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, पॉरीफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पॉन्जेस इज, तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है प्रेजेंस ऑफ क्वानोसाइट्स, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वानोसाइट्स सिर्फ स्पॉन्जेस में देखने को मिलते हैं, ये कहीं और देखने को हमें नहीं मिलते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कनाल सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, कनाल सिस्टम किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो वो है स्पॉन्जेस। देखो वाटर कनाल सिस्टम स्पॉन्जेस में देखने को मिलता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम एक्टाइनोडर्माटा में देखने को मिलता है। दोनों में कंफ्यूज मत होना, कनाल सिस्टम स्पॉन्जेस एंड वेस्कुलर सिस्टम वाटर वेस्कुलर सिस्टम वो मिलता है एक्टाइनोडर्माटा में, एंड वाटर कनाल सिस्टम मिलता है स्पॉन्जेस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर करंट इन ल्यूकोसोलिनिया आर प्रोड्यूस बाय, तो वाटर करंट किससे प्रोड्यूस होता है, क्वानोसाइट सेल से प्रोड्यूस होता है। क्वानोसाइट्स को हम कॉलर सेल्स भी कहते हैं, एंड इसमें फ्लैजेला होते हैं जो वाटर करंट को प्रोड्यूस करते हैं और फूड अपटेक में भी हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कनाल सिस्टम इन पॉरीफेरा इज नॉट कंसर्न विद, तो कनाल सिस्टम किसका काम नहीं करता है। देखो एनसीईआरटी में दे रखा है कि जो वाटर कनाल सिस्टम है वो हेल्प करता है फूड गैदरिंग में, रेस्पिरेशन में और रिमूवल ऑफ वेस्ट में, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, न्यूट्रिशन में हेल्प कर रहा है, मतलब फूड गैदरिंग में हेल्प कर रहा है, मगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता वाटर कनाल सिस्टम। एनसीईआरटी का जो पैराग्राफ है ना पॉलीफेरा उसमें दे रखा ही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इंकरेंट कनाल्स आर लाइंड बाय, इंकरेंट कनाल को कौन से सेल लाइन करते हैं, तो ये हमने डिस्कस किया था, डायग्राम में देखा था कि इंकरेंट कनाल को लाइन करते हैं पिनेकोसाइट्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, पिनेकोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वानोसाइट्स इन एस्कॉन टाइप ऑफ कनाल सिस्टम फॉर्म लाइनिंग ऑफ, क्वानोसाइट्स किसकी लाइनिंग बनाते हैं एस्कॉन टाइप में, तो ये हमने डिस्कस किया था। क्वानोसाइट्स या फिर कॉलर सेल स्पॉन्जोसील की लाइनिंग बनाते हैं इन एस्कॉन टाइप, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ पॉरीफेरा द स्पॉन्जोसील इज लाइंड विद फ्लैगलेटेड सेल्स कॉल्ड, नीट 2017 में पूछा गया है। तो स्पॉन्जोसील को कौन से सेल लाइन करते हैं, फ्लैगलेटेड सेल, इन्होंने पहले ही बोल दिया यहाँ पे, तो हमें पता है कि फ्लैगलेटेड सेल कौन से होते हैं, वो होते हैं क्वानोसाइट्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्वानोसाइट्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो रिलेटेड द वीडियो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।